स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे साथियों का जीपी ऑनलाइन क्लासेस में। एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपको सफलता की ओर ले जाए। आज हम देखने वाले हैं असम सर्कल में जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2024 में। सारे ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, रॉन्ग क्वेश्चन आपको काउंट करना है। ठीक है, रेडी है सभी? ठीक है, तो पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। बॉड मास आपको यहाँ पर लगाना है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। देखिए, सिंपल आपको क्या करना है, बॉड मास है ना, ये हमने लगाना है। इसके पहले वी भी होता है, वी बॉड मास, विनकुलम या बार, जो भी आप कहना चाहें, है ना। वास्तव में होता है वी बॉड मास। अब ब्रैकेट आपको दिख रहा है और इसके अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा डिवीजन। तो 15/5 ये हो जाएगा कितना, 3। तो 4 10 प्लस 3 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 2। अब आप कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व। तो 3 चौके 12, 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 10 प्लस 12 और माइनस हो जाएगा 4। फिर आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 10 प्लस 12 22, 22 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 18, 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, एक और सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। जल्दी से आंसर करें। देखिए, तो यहां पर भी आपको बॉड मास ही लगाना है। सबसे पहले चूंकि यहां पर ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन सॉल्व करिए। तो 10/10 यहां से आ गया 1, उसके पहले क्या था, 10 प्लस 10 और गुणा में हो जाएगा कितना, 1। अब 10 गुणा 1 हो जाएगा कितना, 10। तो अल्टीमेटली बचा 10 प्लस 10, जो कि हो जाएगा 20। 20 यानी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 63, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या, देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे आज के सर्कल में, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, है ना। असम सर्कल में यूजुअली इजी क्वेश्चन ही पूछे गए हैं जितना मैंने देखा है। तो 40 का 40% लड़कियां, तो 40 के 60% क्या हो जाएंगे, लड़के। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी होंगे अपने लिए होंगे 100%, और वो 100% यहाँ पर दिया गया है कि कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 40। तो 40 का अगर 40% लड़कियां तो 60% होंगे बॉयज, और 40 का 60% कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 40 गुणा 60/100, 0 से 0 कट, 6 चौके 24। आइए 64 नंबर के क्वेश्चन पे। 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में 50 छात्र हैं, 10% छात्र अनुत्तीर्ण, तो 12वीं कक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। सिंपल, अगर 10% पास, सॉरी 10% अगर फेल हैं तो 90% पास होंगे। 50 का 90% हो जाएगा 45, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, है ना। अगर 10% फेल तो 90% पास, 90% यानी 90/100। अब इसे आप हल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 45। क्वेश्चन नंबर 65, श्रीमान एक्स ने एक वस्तु 500 में खरीदी, 600 रुपए में बेची।
सेलिंग प्राइस भी दिया है और कॉस्ट प्राइस भी दिया है। पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। जो व्यक्ति नए हैं, आपको क्या करना है, आपको ऐसा सोचना है कि आप स्वयं एक दुकानदार हैं, है ना, या फिर आपने कोई एक वस्तु लाई। सपोज कीजिए कि आपने एक शर्ट लाई, वो शर्ट आपने 500 रुपए में खरीद कर लाई स्वयं, और अगर आपने उसे 600 रुपए में अपने दोस्त को बेच दी, कि आपका दोस्त बोला कि यार ये शर्ट तुम मेरे को दे दो, है ना, मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो आपने उसे 600 में दे दिया। तो आपने लाया 500 में, बेचा 600 में, 100 का मुनाफा हुआ। तो 500 क्या था, 500 था कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, 600 था सेलिंग प्राइस। तो हमेशा अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस की तुलना में, ये तो आप हमेशा पढ़ते हैं, सीधा आप समझिए कि अगर आपने वस्तु ज़्यादा में बेची, किसकी तुलना में, जिसमें आपने खरीदा है, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचने पर आपको होगा मुनाफा, कम में बेचने पर होगा नुकसान। तो यहाँ पर है मुनाफा कितने का, 100 रुपए का, कितने रुपए पर, 500 रुपए पर, सीपी पर, और गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 20% हो जाएगा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। सीपी आपको दिया गया है 250 रुपए, प्रॉफिट आपको दिया गया है कि 10% का लाभ कमाना है। पूछा गया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, अगर प्रश्न में परसेंटेज दिया गया है तो, अगर वैल्यू दी गई है तो प्रॉफिट हो जाएगा, परसेंटेज हम नहीं लेंगे। और सीपी हमेशा, कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी हो, वो हमेशा स्वयं के लिए 100% होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट है 10% का, और सीपी स्वयं के लिए है 100%, यानी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10, और प्रॉफिट जुड़ेगा, तो 100 प्लस 10% ऑफ सीपी, ये हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। सीपी आपको दिया गया है 250 रुपए, तो 110 परसेंटेज का साइन हटाएंगे, बटे में आ जाएगा क्या, 100, और सीपी आपको दिया गया था 250। इसे आप हल करिए, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 275 रुपए हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 67, साधारण ब्याज का प्रश्न है। बोला गया कि 900 रुपए की राशि को 4.5% ब्याज की दर से 81 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। आपको यहाँ पर टाइम बताना है। प्रिंसिपल दिया है 900, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4.5, आपको साधारण ब्याज भी दिया है कितना, 81 रुपीज, है ना। कुछ व्यक्ति नए हो सकते हैं क्लास में, तो मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं जो आपने जन्मजात याद किया है, जन्म से। क्या है वो, SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100। अब यहां से आप और 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपसे टाइम पूछा गया है ना। आप यहां पर देख रहे हैं कि साधारण ब्याज, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, 4 चीजें हैं। 4 में से आपको प्रश्न में कोई 3 चीजें दे दी जाएंगी और एक चीज पूछ ली जाएगी। यहां पर आपको ब्याज दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, आपसे पूछा गया है टाइम। तो टाइम आप अपने पास रखिए, बाकी चीजों को उस तरफ भेज दीजिए। तो SI 100 नीचे डिवीजन में था, यहाँ गुणा हो जाएगा, बाकी P और R ये चले जाएंगे नीचे, यहाँ पे आप रख दीजिए वैल्यू। तो T बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज 81
गुणा 100 बटे प्रिंसिपल था 900 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5। 0 से 0 कट, 9 9 जा 81, 9 बटे 4.5 ही हो जाएगा 2। तो 2 साल का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे। इस प्रश्न को श्री अजय ने 5,000 रुपए की राशि 5 वर्ष और 5% रेट पूछा। क्या गया है? ब्याज की राशि 5 25 25 पंचे 125 1250। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 7 टीम का, यानी टीम है जिसमें 7 व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तिगत वजन यहाँ पर दिया गया है 57 58 59 60 61 62 और 63। हमसे पूछा गया है औसत वजन। इस पर पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं। अगर आपका कंटिन्यूअस सीरीज में नंबर दिए गए हों, सेंटर वाली टर्म आपका एवरेज हो जाएगी, 60 बन जाएगा यहाँ पर सही जवाब। इसे आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, है ना। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, इससे भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म आप निकाल कर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं, है ना। उस क्वेश्चन का नंबर आप लास्ट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। एक और एवरेज का क्वेश्चन है, हल कीजिए। एक समूह के 7 लड़कों का औसत भार 56 किलोग्राम है। उनमें से 6 लड़कों का व्यक्तिगत भार 52 57 55 60 59 और 55। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बिना पेन चलाए हल कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर क्या कीजिए, डिफरेंस देखिए। बेसिक तरीका तो आपको पता है कि अगर एक समूह में 7 लोग हैं और अगर औसत 56 का है तो योग हो जाएगा कितना? योग हो जाएगा 56 गुणा 7, तो 7 छंग 42 और कैरी आ गया 4, 7 पचे 35 और 4 39, योग आ गया 339। अब आपको 6 व्यक्तियों का वजन दिया गया है, आप इसे जोड़िए और फिर 392 में से घटा दीजिए। ये तो हो गया बेसिक तरीका। चलिए मैं आपको इस बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ। अब 6 व्यक्तियों का वजन जो दिया है आप इसे जोड़ दीजिए, 52 57 55 60 59 और अगेन 55। यहाँ पे इनका सम आ जाएगा 5 5 10 5 15 6 21 5 26 और 5 31। ये हो गया 310 प्लस 7 2 9 5 14 9 23 23 और 5 28। ये हो गया 328, अच्छा 338। ठीक है 338 हो गया 6 लड़कों का वजन और कुल 7 लड़कों का था कितना? 392। तो 7th बॉय का वेट हो जाएगा 392 माइनस 338, ये बन जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, आपको एवरेज दिया गया है पूरे समूह का ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना? 56। तो मैं यहाँ पर 56 को ही लिखता हूं कि ये मेरा था औसत। और अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी से चेक करूंगा कि हर एक जो व्यक्ति है उसका वजन मेरे औसत से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। जब आप इस तरीके से करते तो चूंकि नंबर्स एवरेज के बहुत आसपास थे तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे पहला वजन था 52, मेरे औसत से कितना? 4 कम। दूसरा था 57, औसत से 1 ज़्यादा। 55, 1 कम मेरे औसत से। 60, 4 ज़्यादा है। 59, 3 ज़्यादा है। और 55, ये 1 कम है। अब आप इसे क्या करिए, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए
और माइनस का भी योग करके पूरे को घटा दीजिए। 4 से 4 कट हो गया, 1 से 1 कट। अब 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा आपके पास? प्लस का 2। इस प्लस का 2 का मतलब है कि 6 लड़कों का जो अभी तक का वजन है ये औसत से 2 ज़्यादा है ना? ये जो योग है 6 लड़कों का, ये योग औसत से, एवरेज से 2 ज़्यादा है। तो अगर मुझे औसत मेंटेन करना है तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो अगर मुझे +2 को 0 करना हो तो मैं इसमें से घटाऊंगा -2, और ये -2 घटाऊंगा मैं एवरेज से, तो 56 - 2, जो 7th बॉय का वेट है वो हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे। चलिए, टाइम एंड वर्क, इसका क्वेश्चन आ चुका है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 30 दिन में, तो बी अकेला कितने दिनों में? देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। ए अकेला 30 दिनों में। इनका ले लीजिए एलसीएम, तो 12 पंचे 60, 30 दूनी 60। वो संख्या ढूंढिए जो दोनों नंबर से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, और उसी को मान लीजिए टोटल वर्क। अब जब दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे तो एक दिन में करेंगे 60/12, 5 काम। ए अकेला करेगा 2 काम। अब ए प्लस बी में से अगर मैं ए घटा दूं तो बी की क्षमता मुझे मिल जाएगी। तो 5 में से मैंने 2 घटाया, बी की क्षमता आई 3 काम प्रतिदिन की। और इस तरीके से नंबर ऑफ डेज जो बी को लगेंगे वो लगेंगे टोटल वर्क 60/3। कितने? 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। ए 4 दिन में, बी 6 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में? इसे आप क्या करिए, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे। एक व्यक्ति 800 मीटर पुल को 8 मिनट में पार कर सकता है। उसकी गति मीटर प्रति मिनट में क्या है? चलिए, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। 800 मीटर 8 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना? ये हो जाएगा 100। काट दीजिए इससे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका सवाल है और ये भी बेसिक है। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। 2 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए इसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, दूरी निकालिए कि 5 घंटे और 200 की चाल से चले जाएं तो कितनी दूरी जाएंगे। फिर वही दूरी आपको 2 घंटे में तय करनी है, तो 2 से भाग दे दीजिए, है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 200 और समय 5 घंटे, तो दूरी तय की गई 1000 किलोमीटर। अब इस दूरी को 2 घंटे में तय करना है, तो स्पीड क्या बन जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी निकाली हमने 1000, टाइम 2 घंटे, तो स्पीड होनी चाहिए 500 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, यूनिटरी मेथड का प्रश्न है, और आज तो कई सारे प्रश्न इसी विधि से हल हो जाते।
6 श्रमिकों का वेतन 12,000 तो 5 श्रमिकों का वेतन। सीधा टिक करने वाले क्वेश्चन है ना, मैथ के क्वेश्चन नहीं है, ये जीएस टाइप के क्वेश्चन है। सीधा पढ़िए और उत्तर कीजिए। ठीक है, 5 वर्कर का वेतन हो जाएगा 12,000 बटा 6 गुणा 5, ये हो जाएगा 2,000 गुणा 5 यानी 10,000। क्वेश्चन नंबर 76। चलिए एक और यूनिटरी मेथड का प्रश्न। 5 बस में 250 यात्री, तो ऐसी ही 8 बसों में कितने यात्री? 5 बस में 250, एक बस में हो जाएंगे 50, 250 बटे 5, 8 बस में हो जाएंगे 50 गुणा 8, 400। क्वेश्चन नंबर 77। चलिए परसेंटेज का भारी भरकम प्रश्न आपके सामने है। 60 के 70% के अंतिम मूल्य की गणना। ठीक है, ये हो जाएगा 7 छंग 42। ठीक है, 100 के जीरो से 100 में 2 जीरो होते हैं, एक एक जीरो आप काट के सीधा 7 गुणा 6 कर देते 42। क्वेश्चन नंबर 78। यहां पर बोला गया एक क्रिकेटर का 9 पारियों का औसत स्कोर 50 है। ज्ञात कीजिए कि औसत स्कोर 52 तक बढ़ाने के लिए 10वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? देखिए सीधा शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं, बेसिक आप सभी को पता है। यहाँ पर 9 इनिंग का औसत 50 है और बोला जा रहा है कि औसत 52 करना है अगली इनिंग के अंत में, यानी 10वीं इनिंग के बाद औसत हो जाना चाहिए 52 का। तो बस ले लीजिए, अगर औसत पहले 50 था और बढ़कर 52 हो गया तो औसत में वृद्धि हुई 2 की। कितनी पारियों पर हुई? ये हुई 9 पारियों पर, गुणा किया 9। और कितनी पारी की वजह से हुई? तो 9 पहले थी और 9 से बढ़कर हुई 10 पारी, यानी एक इनिंग का ही यहाँ पर फर्क है, तो बटे हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 18। ये 18 आप जोड़ दीजिए इस 52 पे, यही हो जाएगी 10th इनिंग में रन। कितना हो जाएगा? 70। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79। स्पीड एंड डिस्टेंस। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला भाग 21 की चाल से, दूसरा आधा भाग 24 की चाल से तय करता है। कुल यात्रा यानी कुल दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी और गुणा कर देना है फिर समय से। समय दिया गया है 10 घंटे, तो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड। चूंकि 2 स्पीड हैं तो हम यहाँ पर लेंगे एवरेज स्पीड गुणा टाइम। तो एवरेज स्पीड, चूंकि दोनों ही चाल से समान दूरी तय की गई है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2 गुणा 21 गुणा 24 और दोनों स्पीड का योग, ये हो जाएगा 21 प्लस 24 45 गुणा टाइम। टाइम था 10 घंटे, तो गुणा कर दिया 10। 5 नम्मा 5 दूनी और 3 सत्ते 3 तियां 3 अट्ठे 24। तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणा 8, ये हो जाएगा 224। ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 80, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। पता भी नहीं चला और हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। बोला गया, एक दुकानदार ने 100 संतरे और 100 केले खरीदे। उसने पाया कि 15% संतरे और 8% केले सड़े हुए थे। अच्छी स्थिति में फलों का प्रतिशत, यानी फ्रेश कंडीशन में जो फ्रूट्स हैं उनका परसेंटेज कितना है? ठीक है, तो टोटल 100 ऑरेंज थे और 100 बनाना थे। अब यहाँ पर रॉटेन है ना, मैं सड़े हुए लिख देता हूँ। अगर सड़े 15% हैं और यहाँ पर 8% है, तो अच्छे कितने होंगे? 100 का 15 खराब है, यानी 15 खराब, तो अच्छे बच गए 85 और यहाँ पर बच गए 92। दोनों को जोड़ दीजिए, तो अच्छी हालत में जो सेब हैं 7, 9, 8, 17, 177 हैं और कुल हमारे पास फल थे 200। तो अगर 200 में 177 अच्छे हैं तो इनका परसेंटेज हो जाएगा 177 बटे, आप 2 भी कर सकते हैं क्योंकि 2 0 100 से कट जाएंगे। कैसे? तो ऐसे ये हो जाएगा 80, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 88.5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप चाहते तो चूंकि बेस आपके पास दोनों 100 है, तो यहाँ पर आप इस 15 + 8 इसको जोड़कर 2 से भाग दे के भी 100 में से घटा देते तो भी आपको सही वैल्यू मिल जाती है ना। तो सभी अपने स्कोर्स बताएं कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, या फिर सीधा अपना ओवरऑल स्कोर बता दें। 20/20 ज़्यादातर लोग के यही स्कोर होने चाहिए। अगर 20 में से आपके 19 हैं तो भी ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने क्या किया है, सही किए हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आने चाहिए पेपर में। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई जारी रखें।